वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं नमल एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी अपने पिछली क्लास के अंदर विमा के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन टॉपिक लिया था। उसके अंदर पहला अनुप्रयोग अपना हो गया था। सेकंड अनुप्रयोग की बात करते हैं। सेकंड अनुप्रयोग में क्या होगा कि जैसे आपको कोई एक समीकरण दिया गया होगा और आपको ये कहेंगे कि इस समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए ना। ये समीकरण जो दिया हुआ है वो सही है या गलत है, विमा की सहायता से। देखो फिजिक्स में क्या है, समय समय पर बहुत से फॉर्मूलाज आते हैं, बहुत से समीकरण आते हैं। अब कौन सा समीकरण सही है या गलत है तो हमेशा उसकी टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग काफ़ी मेथड से होती है। इसमें से एक मेथड अपना कौन सा आता है, विमा या विमीय समीकरण। तो विमा की सहायता से भी या विमीय समीकरण की सहायता से भी हम ये पता लगा सकते हैं कि दिया गया भौतिक समीकरण सही है या गलत है। ठीक है, और अपने पास फॉर्मूले भी है, उसको भी चेक करना है। अब इसको पढ़ने से पहले एक चीज अपन पढ़ लेते हैं, विमीय समांगता, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है सुनो। अपन कभी भी बाजार जाते हैं और बाजार जाके अपन लेके आए 2 मीटर लंबा कपड़ा, ठीक है, और अपन ले आए 2 किलो चीनी लेके आए, और अपन को ये बोले कोई कि कुल कितना सामान लेके आए, तो क्या कभी अपन ने ऐसा बोला है क्या 4 केजी कपड़ा मीटर? नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा एक बात का ध्यान रखना, मीटर के साथ हमेशा मीटर को ही जोड़ा जाता है, या मीटर के साथ हमेशा मीटर को ही माइनस किया जाता है, और जो आंसर आएगा वो भी अपना किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। इस बात का ध्यान रखना। मैंने अभी यहाँ पर बात की है केवल जोड़ और बाकी की, मैंने यहाँ पर गुणा या भाग की बात नहीं की है। हाँ, किलोग्राम को मीटर के साथ गुणा कर सकते हो, भाग भी दे सकते हो, लेकिन मीटर के साथ हमेशा मीटर ऐड होगा, और मीटर में से हमेशा मीटर ही माइनस होता है, और आंसर भी हमेशा क्या आएगा, मीटर आएगा। या मैं कहूं कि मीटर क्यूब में से हमेशा मीटर क्यूब ही माइनस होगा, और जो आंसर आएगा अपना वो भी क्या आएगा, मीटर क्यूब आएगा। इस बात का हमेशा ध्यान करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अपन आगे यूज लेंगे। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या विमीय समांगता, विमीय समांगता का सिद्धांत। ठीक है, इसी का अपन यूज लेंगे और आगे अपन चलेंगे। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन के सीधे से क्वेश्चन आते हैं आपके पास एग्जाम में। कोई इसमें भाषा नहीं है, कोई इसमें थ्योरी नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन है। तो पहला एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, F = mv²/r। क्या दिया हुआ है, F = mv²/r, और आपसे केवल इतना ही कहेंगे कि दिए गए फॉर्मूले में F यहाँ पर बल है, m द्रव्यमान है, v यहाँ पर वेग है, और r क्या है, पथ की त्रिज्या है अपने पास। और आपको ये चेक करना है कि दिया गया फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है। तो इसको कैसे करना है, फिक्स स्टेप अपने पास। किसी भी फॉर्मूले में 2 साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आप सबसे पहले उठाइए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या है, फोर्स, बल। अब बल की विमा क्या होती है, हमेशा विमा निकालनी नहीं सिखा सकते। आपके पास यदि टाइम है तो आप पिछले वीडियो में जाओ और देखो कि विमा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बल की विमा हमें चाहिए। जब तक आपको विमा निकालनी नहीं आएगी, आप विमा का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप विमा वाला टॉपिक वापस देखें फिर इस वीडियो के अंदर, और दिक्कत आए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो F है अपने पास बल, और बल की विमा होती है m1 L1 T-2। सर हमें कैसे याद है, हमें इसलिए याद है क्योंकि हमने इसकी बहुत बार प्रैक्टिस की है। तो आप भी कीजिए, आपको भी याद हो जाएंगे। F = m1 L1 T-2। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का विमीय फॉर्मूला आ गया m1 L1 T-2। ठीक है, अब उठाइए राइट हैंड साइड RHS, वो आता है अपने पास mv²/r। यदि पूरे राइट हैंड साइड की डायमेंशन या विमा इसके बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला राइट है, नहीं तो रॉन्ग है। m यहाँ पर द्रव्यमान की विमा होती है m1, v यहाँ पर वेग है, वेग की विमा होती है L1 T-1, लेकिन v का स्क्वायर है तो ये आ गया स्क्वायर अपॉन r दूरी है, दूरी को लिखते हैं L1 से। ये सब बताया हुआ वीडियो में, पिछले वीडियो में। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा m1 L, घात पर घात है तो घातों का आपस में गुणा होगा, L2 T-2। बहुत से बच्चे ऐसे जिनको लसअप या मसअप लेना नहीं आता, तो सीख लेना अभी इस वेकेशन में। और ये L1 अपने पास।
L1 से ये एक बार कैंसिल आउट, पीछे अपने पास M1 L1 T-2। अब आप LHS की विमा देखिए M1 L1 T-2, और अब आप RHS की विमा देखिए तो M1 L1 T-2। इसका मतलब क्या है, LHS इजिकल टू RHS। तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, सही है। तो दिया गया फॉर्मूला एकदम सही है। F यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, ये F जो है वो होता है अभी केंद्रीय बल। क्या होता है ये आगे अपन पढ़ेंगे चैप्टर में। अभी केंद्रीय बल, ये M क्या है कि जो पिंड वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है उसका द्रव्यमान है, V यहाँ पर वेग है, R अपने पास त्रिज्या। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है F बल है, चाहे बल कोई भी हो, अभी केंद्रीय बल हो या सीधा तनाव बल हो, विमा तो उसकी सेम आती है। चले आगे। अगला क्वेश्चन अपने पास, ये एग्जांपल ले लो। V इजिकल टू U प्लस AT दिया गया समीकरण है, सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए, बाकायदा क्वेश्चन में आपको दिया गया होगा। V यहाँ पर अंतिम वेग है, U आरंभिक वेग है, A त्वरण है और T समय है। तो मैंने क्या बोला आपको हमेशा कि यदि ये मीटर है मान लीजिए, तो मीटर के साथ हमेशा मीटर ऐड होगा और उत्तर भी हमेशा क्या आएगा, मीटर में आएगा। यदि कोई समीकरण दिया गया आपको, तो समीकरण में जितने भी पद होते, पद का मतलब होता है 1, 2 और ये 3 पद, तो किसी भी समीकरण में जितने पद होते हैं सभी पदों की विमा क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। यदि किसी समीकरण में जितने पद सभी पदों की विमा समान आती है तो दिया गया समीकरण सही होगा। सूत्रों में क्या होगा, दायां पक्ष और बायां पक्ष होगा। समीकरण में क्या होंगे, 2 से अधिक पद होंगे, तो जितने भी पद है, 1 पद, 2 पद और 3 पद, तीनों पदों की विमा क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने पास LHS लेते हैं। LHS, अब LHS में एक ही पद है तो कोई दिक्कत नहीं है LHS। तो यहाँ पर है V, अब V यहाँ पर अंतिम वेग। अब अंतिम वेग हो चाहे आरंभिक वेग हो, कुछ भी हो, है तो वेग ना, वेग की विमा होती है अपने पास। अभी लिखी थी अपने अगले क्वेश्चन में L1 T-1, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद RHS, और RHS में भी कौन सा, प्रथम पद अपने पास। प्रथम पद कौन सा अपने पास, U होता है आरंभिक वेग। आरंभिक वेग है तो वेग की विमा होती है L1 T-1। तो अभी तक 2 पदों की तो विमा क्या है, समान। यदि इस तीसरे पद की विमा भी समान आ गई तो हम कहेंगे कि दिया गया भौतिक समीकरण एकदम सही है। अब कुछ बोलेंगे सर हाँ ये तो हमने पढ़ा हुआ, ये न्यूटन की गति का पहला समीकरण है, सही होता है। हाँ सही, लेकिन अपन ये सीख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस एप्लीकेशन को, इस अनुप्रयोग को कैसे अप्लाई किया जाता है, अपन ये पढ़ने वाले हैं। ET द्वितीय पद, ET ये अपने पास त्वरण की विमा हो जाएगी अपने पास L1 T-2। अब ये बोल रहा हूँ, वापस बोलता हूँ, विमा नहीं आती है सीख लेना, किसी को दिक्कत आ रही है वो कांटेक्ट कर सकता है, उसके लिए कोई न कोई व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो A की आती है L1 T-2 और T की हो जाएगी T1। L1 तो एक ही, आधार समान होते हैं, घातें जुड़ती है, माइनस का 2 और प्लस का 1 हो गया T-1, समीकरण 3। तो यहाँ पर आप देखोगे कि तीनों पदों की जो विमा है, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 समीकरण 3, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 बराबर समीकरण 3, तीनों पदों की जो विमा है बराबर है। तो दिया गया समीकरण सही है। आप चाहो तो घर पर प्रैक्टिस करने के लिए जो सेकंड समीकरण है S इजिकल टू UT प्लस हाफ AT², इसकी विमा निकाल सकते हो। अब एक बात का ध्यान रखना कि जो संख्यात्मक मान होते हैं, हाफ, 2, 3, 4 या पाई, उनकी कोई विमा नहीं होती है, इनकी कोई विमा नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले की सत्यता की जांच करनी है तो आपको S की विमा निकालनी पड़ेगी, आपको UT की निकालनी पड़ेगी, हाफ की नहीं होती है तो क्या निकालनी पड़ेगी, AT² की विमा निकालो। यदि इन तीनों पदों की विमा बराबर आती है तो ये दिया गया समीकरण सही होगा। ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसको करना, दिक्कत आए तो कॉन्टेक्ट करना।
अब आपके पास मान लीजिए कुछ ऐसा दिया f इजिकल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, ये आपके पास कुछ दिया हुआ पड़ा यहाँ पर, f इजिकल टू ए बी टी स्क्वायर। इसमें आपको क्या करेंगे क्वेश्चन में, देखो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आरपीसी के फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स व्याख्याता की भर्ती में आ चुका है, इसलिए ध्यान रखना। यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना। f आपको यहाँ पर साफ साफ कहा गया होगा कि f यहाँ पर बल है, a यहाँ पर और b दोनों नियतांक हैं जिसकी विमा हमें ज्ञात करनी है, और t यहाँ पर है समय। क्या है? समय। अब अपने पास तीन पद है, एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये। अब अभी तक अपने क्या किया, तीनों पदों की विमा निकालते थे और चेक करते थे कि दिया गया समीकरण सही है या गलत है। लेकिन यहाँ पर ऐसा आपको नहीं पूछा गया कि दिया गया समीकरण सही है या गलत है, आपको दिया गया समीकरण सही है, बस आपको ए और बी की विमा ज्ञात करनी है। तो हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो वी में समानता है कि हाँ कि यहाँ पर यदि बल है तो यहाँ पर भी बल होगा और ये पूरा भी क्या होगा, बल, क्योंकि बल के साथ हमेशा बल जुड़ेगा और उत्तर भी क्या आएगा, बल। इसका मतलब इस पूरे पद की विमा वही होगी जो बल की होगी। तो F बराबर A, तो F की विमा होती है m1 L1 t-2, तो A की विमा तो आगे अपने पास ये, इस पूरे की विमा वही होगी जो बल की होगी। तो बी टी स्क्वायर की विमा चाहिए हमें बराबर F की विमा, बी टी स्क्वायर, V कॉन्स्टेंट है नहीं पता छोड़ो, T समय विमा होती है T2 और F होती है बल m1 L1 t-2, T2 को वहाँ पर भेज दो तो B की विमा आ जाएगी अपने पास m1 L1 t-2 अपॉन T2। T2 जब ऊपर जाएगा तो T2 -2 हो जाएगा m1 L1 t-4, ये अपने पास B की विमा आ गई, m1 L1 t-4। T2 है अपने पास, T2 इसके मल्टीप्लाई हमें B की चाहिए थी, T2 को भेजा वहाँ पर, और ये T2 जब ऊपर जाएगा तो -2, आधार समान होते हैं, घाते जुड़ेगी, -4 ये अपने पास। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी अगली क्लास में चलेंगे। धन्यवाद।